हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर 4 केमिस्ट्री का। ये चैप्टर जो है आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी वो हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकता है। इन सब की पीडीएफ्स जो आपको मिल जाएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में। इससे पहले डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कहूँगी हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत एफर्ट लगता है वीडियोस बनाने के लिए। तो अब डिस्कस करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो आता है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है एक एक्टिविटी के बारे में। एक्टिविटी बोलती है यहाँ पे टेक अबाउट 10 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 टेस्ट ट्यूब्स। 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है जिसमें हमने क्या डालना है, 10 ml आपका वाटर का डालना है। एड अ ड्रॉप ऑफ ऑयल, कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, टू बोथ द टेस्ट ट्यूब्स एंड लेबल करें उसे ए और बी। टू टेस्ट ट्यूब बी में आपको ऐड करना है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोप सोल्यूशन। अब इसको शेक करेंगे बोथ द टेस्ट ट्यूब्स को विगरसली को। आपने क्या करा यहाँ पे, आपने लिया यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ए और दूसरा लिया आपने यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बी। ठीक हो गया। दोनों में आपने क्या डाल दिया, 10 ml का वाटर आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद आपने दोनों में क्या डाल दिया, ऑयल के ड्रॉप्स भी डाल दिए यहाँ पे दोनों में। अब टेस्ट ट्यूब बी में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ऐड करना है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोप सोल्यूशन का। बी में आपको एक और चीज़ ऐड करनी है, सोप सोल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स क्या है आपको यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद क्या करना है, शेक करना है दोनों टेस्ट ट्यूब्स को विगरसली, मतलब बहुत ज़ोरों से शेक करना है। ध्यान रखें लिक्विड गिर ना जाए। कैन यू सी द ऑयल एंड वाटर लेयर सेपरेटली इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स इमीडिएटली आफ्टर यू स्टॉप शेकिंग। तो यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं, अब यहाँ पे क्या एकदम से आपको दिखा, तो नहीं, ऐसा एकदम से नहीं दिखा है। यहाँ पे हमको लीव द टेस्ट ट्यूब्स undisturbed for some time and observe करें। Does the oil layer separate out? In which test tube does this happen first? तो जब यहाँ कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो हाँ, यहाँ पे क्या होता है, ऑयल और आपके वाटर की क्या हो जाती है, एक सेपरेट टेस्ट आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, लेयर का अलग कलर से शो कर देते हैं। एक अलग लेयर से यहाँ पे आपको शो होने लग जाती है, किसकी, वाटर की और यहाँ पे आपके ऑयल की। और जो ये सबसे पहले होता है आपका, ये सबसे पहले किस में होता है आपका, ये सबसे पहले होता है आपका शो टेस्ट ट्यूब ए में। आपका क्या हो जाता है, ये पहले आपका शो हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम, ये एक्टिविटी क्या करता है, डिमॉन्स्ट्रेट करता है द इफेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग। क्या यहाँ पे इफेक्ट डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, ये आपका डिमॉन्स्ट्रेट करता है जो इफेक्ट होता है सोप का क्लीनिंग के अंदर, वो क्या होता है यहाँ पे। मोस्ट डर्ट इज़ ऑयली इन नेचर एज यू नो। जैसे हम जानते हैं जो डर्ट होती है वो ऑयली नेचर की होती है। तो ऑयल क्या होता है, वो डिज़ोल्व नहीं करता है पानी में। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके सोप के, वो हैं आपके सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के। जो आयनिक एंड होता है ऑफ इन सोप्स का, ये इंटरेक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ। वाइल जो कार्बन चेन होती है वो इंटरेक्ट करती है किसके साथ, ऑयल के साथ। बिल्कुल ध्यान से जानेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास आपके सोप होते हैं वो क्या होते हैं, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के। और यहाँ पे जो इनका आयनिक एंड होता है, यानी कि जहाँ पे हमारे पास चार्ज प्रेजेंट होता है, जैसे Na पॉजिटिव हो गया, K पॉजिटिव हो गया ना, ये चार्ज जहाँ पे प्रेजेंट होता है ये रिएक्ट करेगा किसके साथ आपका, ये रिएक्ट करेगा आपका वाटर के साथ। इसका रिएक्शन किसके साथ हो जाएगा, वाटर के साथ हो जाएगा। और वहीं जो ऑयल होता है इसका रिएक्शन किसके साथ होता है, इसका रिएक्शन होता है जो कार्बन की चेन होती है ना लॉन्ग, उसके साथ ये रिएक्शन करता है। जो सोप मॉलिक्यूल होता है 10 बनाता है एक स्ट्रक्चर जिसको हम मीसल्स बोलते हैं, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये है स्ट्रक्चर मीसल्स का। यहाँ की बाहर की तरफ जो ये गोले गोले जैसे दिख रखे हैं राउंड शेप के, ये क्या है आपके आयंस है, किसके, सोडियम के आयंस है। और ये अंदर की तरफ क्या है, एक ऑयल की ड्रॉपलेट यहाँ पे शो करी गई है। ये बाहर के जो आयंस होते हैं आपके, ये तो रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, जो सोल्यूशन है आपका, ये जो पानी है उसमें प्रेजेंट H2O जो है आपका, उसके साथ वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। वहीं जो अंदर की तरफ ये बैक साइड में ये देख रहे हैं ना, ये है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन की, ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है शो, यहाँ पे ये शो कर रहा है रिएक्शन आपका ऑयल के ड्रॉपलेट के साथ यहाँ पे। ठीक हो गया। वेयर द वन एंड ऑफ मॉलिक्यूल इज टुवर्ड्स द ऑयल ड्रॉपलेट, जैसे हमने देखा, और दूसरा एंड किसकी तरफ है, बाहर की तरफ जो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये क्या फॉर्म होता है, ये होता है इमल्शन का इन वाटर में। जो सोप मीसल्स हैं 10 हेल्प करते हैं पुल करने के लिए आउट द डर्ट इन द वाटर एंड वी कैन वॉश आवर क्लोथ्स। हम जो कपड़े धोते हैं वो इसी प्रोसेस से धोते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट है आपका
देखते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, कैन यू ड्रॉ a structure of the measles that would be formed if you dissolved the soap in a hydrocarbon। जब हम यहाँ क्या करेंगे, सोप को हाइड्रोकार्बन में डिज़ोल्व कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, जब यहाँ पे सोप है डिज़ोल्व होता है इन अ नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि हाइड्रोकार्बन, जैसे हमने डिस्कस करा यहाँ पे, तो जो मॉलिक्यूल होता है वो आपको अपने आप को क्या कर लेगा, वापस से ओरिएंट कर लेता है एक रिवर मिसल स्ट्रक्चर के अंदर। इसमें क्या होगा आपका, जो नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल का पार्ट हो जाएगा, यानी कि जो लॉन्ग चेन का पार्ट हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आउटसाइड हो जाएगा आपका, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इंटरेक्ट करेगा किसके साथ, जो सराउंडिंग में इसके पास क्या प्रेजेंट होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट यहाँ पे प्रेजेंट होगा, उसके साथ रिएक्शन करेगा। वहीं जो पोलर पार्ट हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा, अंदर की तरफ हो जाएगा, टुगेदर हो जाएगा अंदर की तरफ एट द सेंटर ऑफ द मीसल जिसको हम बोलते हैं, और शील्ड हो जाएगा किससे, नॉन पोलर सॉल्वेंट जो बाहर की तरफ मिलता है उसे। यहाँ पे भी किसका फॉर्म हो जाएगा, एक स्फेरिकल जैसा एग्रीगेट हो जाएगा इनका, पोलर जहाँ इंटीरियर हो जाएंगे और आपके नॉन पोलर क्या हो जाएंगे, एक्सटीरियर हो जाएंगे, जो कि क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। जब मीसल किस में होता है आपका, पोलर में होता है, उससे अपोजिट में हो जाएगा, जो वाटर वाले के साथ होता है। यहाँ पे ऐसे बन जाएगा कुछ लाइक दिस। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हम मिसल्स की यहाँ अगर बात करते हैं तो सोप्स जो होते हैं आर मॉलिक्यूल्स विच हैव टू एंड हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। एक हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है, और दैट इज़ इट इंटरेक्ट करता है वाटर के साथ, और दूसरा क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, दैट इज़ जो इंटरेक्ट करता है हाइड्रोकार्बन के साथ में। जब सोप जो होता है एट द सरफेस ऑफ द वाटर, द हाइड्रोफिलिक टेल जो होती है सोप की विल नॉट बी सल्यूबल इन वाटर, एंड द सोप जो होती है वो अलाइन करती है किसके साथ, अलोंग द सरफेस ऑफ वाटर के साथ विद द आयनिक एंड इन द वाटर, और हाइड्रोकार्बन टेल कहाँ हो जाएगी, प्रोट्रूड करती हुई आउट ऑफ द वाटर। इनसाइड अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो क्लस्टर होते हैं इनका एक यूनिक ओरिएंटेशन होता है जो दैट कीप्स द हाइड्रोकार्बन पोर्शन आउट ऑफ वाटर। दस जो क्लस्टर होता है मॉलिक्यूल का इन विच हाइड्रोफोबिक टेल जो होती है आर इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर एंड द आयनिक एंड आर ऑन द सरफेस, आउटर सरफेस ऑफ जो होता है क्लस्टर का उसके तरफ होता है। ये बनाता है क्या, मीसल का फॉर्मेशन करता है लाइक दिस। ये आयनिक हो जाएगा और ये आपका हाइड्रोकार्बन का पार्ट आ जाएगा। सोप इन द फॉर्म ऑफ मिसल जो होते हैं ये एबल होते हैं क्लीन करने के लिए, सिंस द ऑयल डर्ट जो होता है विल बी कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ द मीसल। द मीसल्स स्टे इन द सोल्यूशन एज कोलॉइड एंड विल नॉट कम टुगेदर टू प्रेसिपिटेट बिकॉज ऑफ आयन रिपल्शन। दस जो डर्ट होता है वो सस्पेंड होता है मीसल्स में, ईजिली रिंस ऑफ हो जाता है, और जो सोप मिसल्स होते हैं ये लार्ज इनफ होते हैं स्कैटर करने के लिए लाइट को, एंड सोप सॉल्यूशन जो होता है हमें कैसा दिखता है, appears to be cloudy in nature। इसको आप याद करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं एक्टिविटी 4.1 आता है अब हमारे पास। एक्टिविटी 4.1 हमें कहता है यहाँ पे टेक अबाउट 10 ml ऑफ डिस्टिल वाटर, या रेन वाटर यहाँ पे लेने को बोला है, ऑफ एंड 10 ml ऑफ लेना है हमें हार्ड वाटर इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब में, एंड अ कपल ऑफ ड्रॉप्स ऑफ द सोप सोल्यूशन इन बोथ। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको लेना है एक टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको डालना है क्या, डिस्टिल वाटर डालना है, ठीक हो गया, और दूसरे में डालना है आपको क्या, हार्ड वाटर डालना है, जैसे कि पंप का पानी हो गया, हैंड पंप वाला, ट्यूबवेल का वो वाला पानी डालना है, हार्ड वाटर हो गया। ऐड करना है कपल ऑफ ड्रॉप्स ऑफ सोप सोल्यूशन दोनों, अब दोनों में वापस से क्या डालना है, सोप सोल्यूशन डालना है। शेक द टेस्ट ट्यूब्स विगरसली फॉर एन इक्वल पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑब्जर्व द अमाउंट ऑफ फोम फॉर्म्ड, ठीक है। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू गेट मोर फॉर्म, तो कौन सा होगा जिसमें ज़्यादा आपका फॉर्म बनेगा, ऑब्वियस सी बात है आपका किस में बनेगा, जो डिस्टिल वाला होगा, ठीक है ना, डिस्टिल वाले में आपका क्या बनेगा, ज़्यादा फॉर्म बनेगा। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व अ वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट, ये ऑब्वियस सी बात है, ये किस में बनेगा आपका, हार्ड वाटर वाले में बनेगा, ठीक है ना। नोट इफ़ हार्ड वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, आप लोकेलिटी का पानी देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका टीचर जो है आपको क्लास में दिखाएंगे करके, अभी समझते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम जो नेक्स्ट चीज़ देख रहे हैं वो आता है एक्टिविटी 4.12। ये कहती है आपको यहाँ पे वापस से 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं,
ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, दोनों के अंदर हार्ड वाटर डालना है, इसमें भी हार्ड वाटर है और इसमें भी हार्ड वाटर है। ऐड करना है 5 ड्रॉप ऑफ सोप का सोल्यूशन टू वन एंड 5 ड्रॉप ऑफ डिटर्जेंट सोल्यूशन टू अदर। एक में सोप सोल्यूशन डालना है, दूसरे में डिटर्जेंट का सोल्यूशन डालना है। अब आप इसको क्या करेंगे, शेक करेंगे दोनों को इक्वल पीरियड ऑफ टाइम पे। डू बोथ टेस्ट ट्यूब हैव द सेम अमाउंट ऑफ फोम, क्या दोनों में सेम अमाउंट ऑफ फोम आएगा? तो नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। इन विच टेस्ट ट्यूब इज द कर्डी सॉलिड फॉर्म, वो किस में बन कर आएगा आपका, वो बन के आएगा इन द टेस्ट ट्यूब जो कंटेन करता है किसको, आपका सोप को कंटेन करता है, उसमें बन के आएगा। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड वाइल बाथिंग दैट जो फोम होता है ये फॉर्म होता है विद डिफ़िकल्टी एंड एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस, स्कम जैसा पियर होता है जो रह जाता है आफ्टर वॉशिंग विद वाटर। ये क्यों होता है? दिस इज़ कॉज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोप जो किसके साथ होता है, विद कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट, जो क्या करते हैं, वाटर को हार्डनेस कॉज करते हैं। तो कोई पूछे आपके द हार्डनेस ऑफ वाटर किसके वजह से कॉज होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम सॉल्ट जो प्रेजेंट होते हैं। हैंस यू नीड टू यूज़ अ larger amount of soap. This problem is overcome by using the another class of compound जिसको हम बोलते हैं डिटर्जेंट्स, जो कैसे एक्ट करते हैं, एक क्लींजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। डिटर्जेंट्स जो होते हैं जनरली सोडियम सॉल्ट होते हैं, सल्फोनिक एसिड के या अमोनियम सॉल्ट के, जिसके पास होता है क्लोराइड या ब्रोमाइड आयंस। बोथ हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन एंड ये चार्ज्ड एंड जो होते हैं इन कंपाउंड के डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट विथ कैल्शियम और मैग्नीशियम इन हार्ड वाटर में। इस करके या कि ये क्या हो जाते हैं कि ये इफेक्टिव रहते हैं इन द हार्ड वाटर। डिटर्जेंट्स जो होते हैं ये आर यूजुअली यूज टू मेक शैम्पूज एंड प्रोडक्ट्स जो क्लीनिंग करने के यूज़ में आते हैं कपड़ों को। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट आता है हमारे पास, हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अब यहाँ डिस्कस कर लेते हैं हमने इस चैप्टर से क्या क्या चीज़ें जानी हैं। सबसे पहले हमने यहाँ जाना था कार्बन के बारे में। कार्बन एक वर्सेटाइल आपका एलिमेंट होता है दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड मैनी ऑफ द थिंग्स जो हम यूज़ करते हैं। लार्ज वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स बनाता है कार्बन बिकॉज ऑफ टेट्रावेलेंसी और इसकी प्रॉपर्टी कैटिनेशन की वजह से। कोवलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं ये बनाता है, वो होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से दो एटम्स के बीच में। 10 दोनों अचीव कर लेते कम्प्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल, यानी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है उनका। कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है खुद के साथ भी और बाकी एलिमेंट्स जिसके साथ बनाता है वो है आपके हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन। कार्बन बनाता है कंपाउंड्स जो कंटेन करते हैं डबल या ट्रिपल बॉन्ड को। ये जो कार्बन की चेंज होती है ये आपको स्ट्रेट चेन में मिल सकते हैं, ब्रांच्ड में मिल सकते हैं या रिंग फॉर्म में भी मिल सकते हैं। जो एबिलिटी होती है कार्बन की चेन बनाने की ये राइज देता है होमोलोगस सीरीज़ को कंपाउंड के, जिसमें फंक्शनल ग्रुप्स भी अटैच होते हैं कार्बन की चेन्स के साथ जो डिफरेंट लेंथ्स की होती हैं। फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। बेस्टो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी टू कार्बन कंपाउंड जो उन्हें कंटेन करते हैं। कार्बन और उसके कंपाउंड जो होते हैं ये मेजर सोर्सेस हैं फ्यूल के। एथेनॉल और एथेनोइक एसिड जो कंपाउंड है कार्बन के, इनकी इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में। जो एक्शन होता है सोप और डिटर्जेंट का ये बेस्ड होता है ऑन प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक्स इन द मॉलिक्यूल्स और हेल्प करता है इमल्सीफाई करने के लिए दी ऑयल, डर्ट और हेंस इट्स रिमूवल। सो ये था हमारा आज का डिस्कशन जो हमने करा है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इसके बाद हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।